अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग वीडियो का एंड तक क्लास में देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। तो हमने यहाँ पे बताना है कि बर्निंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। बर्निंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट प्रोसेसेस। बर्निंग और रेस्पिरेशन तो मोस्टली प्रोसेस है। बर्निंग इज व्हेन समथिंग कैचेस फायर एंड रिलीज हीट एंड लाइट। बर्निंग तब होती है किसी भी चीज़ का जलना, जब कोई भी चीज़ आग पकड़ती है और उसमें से हीट और रोशनी जो है वो प्रोड्यूस करती है या रिलीज करती है। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड, जबकि जो रेस्पिरेशन होती है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। जो जिंदा जानदार होते हैं वो किस तरह से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वाइल बोथ इन्वॉल्व एनर्जी रिलीज, दोनों में ही जो होती है एनर्जी रिलीज हो रही होती है। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन होता है वो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ की रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन हाउ। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने बताना है कैसे। इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स में जो बेसिकली रेस्पिरेशन होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ की रोल बाय डिलीवरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू सेल्स एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खून पहुंचाने वाला निज़ाम, वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो सेल्स को भेजता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। अ बेस प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एज अ बेस प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन के। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू सेल्स। जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। वेयर इट इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, जहाँ पे ये सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। दस सर्कुलेटरी सिस्टम इंश्योर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन टू ऑकर एफिशिएंटली। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि जो ऑक्सीजन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन को जो प्रॉपर हो रही है। इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। Anaerobic respiration occurs when the body can't get enough oxygen for the aerobic respiration to take place. Anaerobic respiration तब होती है जब बॉडी को इनफ aerobic respiration नहीं मिल रही होती है। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन व्हेन एंड वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। तो आपने बताना है कि किस सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन द बॉडी कांट गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होती है जब बॉडी को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। इसकी एग्जांपल है कि जब एक्सरसाइज वगैरह की जाती है या आप रनिंग करते हैं तो उस वक्त इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। एन एग्जांपल इज ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज व्हेन द डिमांड फॉर ऑक्सीजन एक्सीड्स द सप्लाई, सच एज ड्यूरिंग स्प्रिंटिंग। तो इस सिचुएशन में मसल स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस वक्त जो मसल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आते हैं और उस वक्त लैक्टिक एसिड जो होता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। दिस कैन लीड टू मसल फटीग एंड सोरनेस। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मजीद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।